जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हिंदी मीडियम वाले देखेंगे। सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ट्रिंगल ए बी सी और ट्रिंगल एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि ट्रिंगल ए बी सी समरूप ट्रिंगल एफ ई जी है तो दर्शाइए कि सी डी अपान जी एच इक्वल ए सी अपान एफ जी। दूसरा क्वेश्चन कहता है ट्रिंगल डी सी बी समरूप या सिमिलर ट्रिंगल एच जी ई और ट्रिंगल डी सी ए समरूप ट्रिंगल एच जी एफ। अब इसमें इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे कि सी डी एंड डी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई on side AB and FE of triangle ABC and triangle FEFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG so that CD upon GH equal AC upon FG और triangle DCB similar triangle FHGE और triangle DCA similar triangle FHGF। अब मेरी बात को गौर से समझना है। पहले इसमें डायग्राम दिया नहीं है, डायग्राम अपने से बनाना है, मतलब प्रश्न के कथनानुसार आपको डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहला काम है कि अपने को हल नंबर 10 यहां लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम बाय लिखेंगे सॉल्व। अब कहता है कि सी डी और जी एच क्रमशः ट्रिंगल एंगल ए सी बी और ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक हैं जो मतलब दो त्रिभुज, पहले सबसे पहले तो दो त्रिभुज बना ले हम ऐसा। और देखो अगर बात समझना, जैसे वो कहता है कि बाइसेक्टर हैं एंगल ए सी बी के, तो एंगल ए सी बी के बाइसेक्टर हैं मतलब सी को बांटते हैं। एंगल ई जी एफ के बाइसेक्टर मतलब जी एंगल को बांटना है, ठीक है। और ये किस पर स्थित है? ए बी और एफ ई पर स्थित है। मतलब कि हमको जहां भी यहाँ ए बी बनाना है, यहाँ सी बनाना है। बात समझ में आ रही? ऐसा जोड़ दो, ये सी हो गया और इसमें एफ ई नीचे रहेगा और यहां जी रहेगा, ठीक है। अब इनके बाइसेक्टर अगर हम खींचते हैं तो ऐसा खींचेंगे, ये बाइसेक्टर हो गए। बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो भागों में बांटना है, मतलब ये बट गया, ये बट गया, ये बट गया, ये बट गया। इसका चित्र ऐसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी मतलब ऐसा भी ऐसा बनता है, तो ये जैसा भी बनाना होगा कोई दिक्कत नहीं। तो ये चित्र हो गया। अब इतना समझ में अगर आपको आ गया होगा तो अब ये अपना डायग्राम बन गया। अब इसमें सिद्ध क्या करना है हमको कि सी डी अपान जी एच, मतलब इसको ए बी सी डी, इसको एच पॉइंट दे देते हैं, तो सी डी अपान जी एच इक्वल ए सी अपान एफ जी, मतलब ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन तो समरूप, ठीक है। अब इसमें यह देखा जाए कि अगर बाइसेक्ट हैं, समरूप हैं दोनों त्रिभुज, तो इसमें सीधे सीधी बात है कि एंगल ए बराबर एंगल एफ, फिर इसके बाद एंगल सी बराबर एंगल जी और एंगल बी बराबर एंगल बी बराबर एंगल ई होगा कि नहीं होगा चित्र के अनुसार से। तो अगर ए बी सी, देखो ट्रिंगल ए बी सी समरूप ट्रिंगल ई जी ई एफ जी ई, तो इसमें एंगल ए इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल एफ, एंगल ए इक्वल एंगल एफ, फिर एंगल सी इक्वल एंगल जी, एंगल सी इक्वल एंगल जी।
एंगल बी इक्वल एंगल ई। इतना आप लोगों के समझ में आ गया कि नहीं? अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि सी डी अपान जी एच इक्वल ए सी अपान एफ जी, ए सी अपान एफ जी। अब इसके लिए देखो सी डी है, ए सी है, जी एच है, तो जी एच, ए सी और जी एफ जी, मतलब अगर हम ए सी डी और एफ जी एच ट्रिंगल ले लें तो ये जो हमको सॉल्व करना है ये मतलब आ जाएगा। बात समझना, इनको देख के ट्रिंगल लेना है। सी डी, ए सी, जी एच एफ, मतलब तो हम क्या ट्रिंगल लेंगे? ट्रिंगल ए सी डी एंड ट्रिंगल एफ जी एच। यहां इन ट्रिंगल हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी डी, और इसी तरह और यहां और हिंदी में लिख देंगे और, है ना, और त्रिभुज एफ जी एच में। अब एफ जी एच में देखो हमने ये ट्रिंगल इसको लिया और इसको लिया, तो इसमें एंगल ए बराबर एंगल एफ है, पहले से सिद्ध है कि नहीं? एंगल ए बराबर एंगल एफ है कि नहीं है? अब जब एंगल ए बराबर एंगल एफ है तो अब यहां देखना, अगर हम एंगल सी की बात करें, अगर एंगल सी की बात करें तो एंगल जी के बराबर है। बात समझ में आ रही? लेकिन हमने आधा ट्रिंगल यूज किया, पूरा ट्रिंगल नहीं है, पूरा मतलब कोण सी है, पूरा कोण जी है, तो इसमें अपॉन 2 लिख सकते हैं कि नहीं? और समीकरण का नियम ये कहता है कि जो यहां करो उसके बगल में करना पड़ेगा, नहीं अनुपात गड़बड़ हो जाएगा, समीकरण गलत हो जाएगा। तो अगर एंगल सी अपॉन 2 बराबर, एंगल सी इक्वल एंगल जी है, तो इसका हाफ भी बराबर होगा, है ना? तो एंगल सी इक्वल एंगल एच। अब हमको मिल गया कि ट्रिंगल है ए सी डी सिमिलर ट्रिंगल एफ जी एच, प्रॉपर्टी क्या लगी? बाई ए ए। हमने दोनों यूज किया कि नहीं किया? अब फिर देखो त्रिभुज के समरूपता का नियम कहता है, सिमिलरिटी का नियम कहता है कि यदि उसके संगत कोण बराबर हो तो भुजाएं समान अनुपात में, मतलब भुजाएं जो है समानुपात में होंगी। तो भुजा, अब देखो, अब अगर ये हमारा त्रिभुज जो है ट्रिंगल ए सी डी ट्रिंगल एफ जी, इनके कोण बराबर हैं तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो भुजाएं ये सी डी हो गया अपॉन सी डी अपॉन हमको जी एच, या अगर इसकी दो भुजा लास्ट लिए इसका भी दो भुजा जी एच इक्वल, फिर हमको क्या सिद्ध करना है? ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी, ये सिद्ध हो गया अपना पहला नंबर। अब इसका दूसरा नंबर देखते हैं। बात समझ में आई ना? कि मतलब पहले ये लिख लेना है, फिर इनको देख के ट्रिंगल चूज करना है, ट्रिंगल चूज करने के बाद एंगल ए इक्वल एंगल एफ है न है, और एंगल सी इक्वल एंगल जी लिख लो। फिर देखो कि हमने कि आधा ट्रिंगल यूज किया ना, और मैथ में आधे को बटे 2 कहते हैं, बटे 2 कहते हैं, लगा दो, बस हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब आगे का कहानी दूसरा नंबर देखते हैं, क्या कहता है? कि ट्रिंगल डीसीबी समरूप ट्रिंगल एचजीई है कि नहीं? अब देखो एचजीई लेने के लिए डीसीबी अब आधा पहले इधर का लिए थे, अब इस एंगल ट्रिंगल को लेना और इस वाले को लेना है ना, एचजीई। तो अब देखो इसमें से हम कौन सा एंगल लेंगे? दिमाग लगाओ कि एंगल बी बराबर एंगल ई लेंगे कि नहीं लेंगे? तो एंगल बी बराबर एंगल ई हो गया कि नहीं हो गया? और सी जो है इसमें भी है और जी इसमें भी है, तो एंगल सी बराबर एंगल जी हम बता चुके हैं। तो एंगल सी बराबर एंगल जी लिख के, चूंकि हम हाफ ट्रिंगल यूज कर रहे हैं, फिर ऐसा लगा दो, तो ट्रिंगल डी सी बी सिमिलर ट्रिंगल एच जी ई बाई एंगल प्रॉपर्टी। हो गया कि नहीं हो गया है?
बात समझ में आ रही? ठीक है। अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर कहता है ट्रिंगल डीसीए समरूप ट्रिंगल एच जी एफ डीसीए मतलब हाँ डीसीए समरूप एच जी एफ। ठीक है, फिर उसी में लौटना पड़ेगा कि अब जब इस ट्रिंगल की बात रही तो एंगल ए इक्वल एंगल एफ, एंगल ए इक्वल एंगल एफ। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? अब इसमें देखो एक चीज और है, ये सी और जी तीनों में उपलब्ध है, सी जी, तो इन एंगलों का हम उपयोग कर सकते हैं कि एंगल सी बराबर एंगल जी, चूंकि हाफ ट्रिंगल हम यूज कर रहे हैं तो ये हो गया। फिर वही काम, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एंगल डीसीए समरूप ट्रिंगल एच जी एफ बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी या एंगल एंगल समरूपता से। यहाँ इतना भी हिंदी मीडियम वाले भी बाई ए लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहां हिंदी में लिखने की जरूरत है मैं लिखूंगा, क्योंकि ये चैनल में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए बता रहा हूं। ये तीनों चीज आपके सॉल्व हो गए, 10 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, अब 11 नंबर में चलते हैं कि कहता है कि आकृति 6.40 में, आकृति इसमें दिया है, चित्र दिया है, मतलब चित्र ये है। ठीक है, 20 से बाइसेक्टर लाइन आई, ये 90 डिग्री बनाई, एक लाइन यहां से सीधे चल के ऐसा जा रही है। अब ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये डी हुआ, ये सी हुआ, और ये जो है ई हुआ और एफ हुआ। ठीक, अब ये ज्वाइंट मतलब ऐसी लाइन है, ऐसा ऐसा यहां ई लिख दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ बात समझना है कि आकृति 6.40 में ए बी इक्वल ए सी वाले समद्विबाहु मतलब इंग्लिश में बोले तो आइसो स्केल्स ट्रिंगल, आइसो स्केल्स ट्रिंगल्स, आइसो स्केल्स मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों उसको हम समद्विबाहु कहते हैं। ठीक है, वो बता दिया कि ए बी इक्वल इस भुजा को और इस भुजा को उसने बराबर बताया। फिर कहता है कि समद्विबाहु एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है, यदि एडी मतलब लंब बीसी, एडी परपेंडिकुलर बीसी एंड ईएफ परपेंडिकुलर एसी, तो सिद्ध कीजिए कि एबीडी सिमिलर या समरूप ट्रिंगल सीएफ। इंग्लिश से इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि मेन चीज आपको बता दिया हिंदी में। अब इसमें बात समझना है कि पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं। तो हल नंबर 11 में दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन दैट ए बी इक्वल ए सी, क्योंकि आइसो स्केल्स है, समद्विबाहु है, और एडी लंब जो है बीसी पर है, एडी लंब बीसी पर है, और ईएफ लंब जो है एसी पर है, ईएफ जो लंब है एसी पर है, इतना दिया है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमको क्या करना है कि ट्रिंगल एबीडी सिमिलर, अरे ये चित्र भी है, ऐसा कौवा उड़ा दो, है ना, ECF। ठीक, अब आते हैं टू प्रूफ की, मतलब प्रूफ क्या है, हिंदी में बोले तो व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। ठीक है, अब व्युत्पत्ति हमको इसी आधार पर लेना है जिसको हमको प्रूफ करना है, एबीडी और ECF, ECF मतलब ये ट्रिंगल ये वाला, और जो नीचे से बन रहा है ये ट्रिंगल,
इसको लेके हमको प्रूफ करना है। पहले ट्रिंगल मतलब सवाल को देखो, ट्रिंगल मैच करो, सबसे पहला काम। अब लिखेंगे हम कि इन ट्रिंगल एबीडी एंड ट्रिंगल ईसीएफ, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज ईसीएफ में, त्रिभुज एबीडी और ईसीएफ में, ठीक है। अब एबीडी को अगर हम देखते हैं तो डी इसमें 90 डिग्री है, जो हमको दिखाई दे वो लिख लो जल्दी जल्दी। ईएफसी 90 डिग्री है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसा देखो, बच्चे कंफ्यूज ना हो, बच्चे लिखना सीखे। एंगल एफ इक्वल हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, और अगर इसको ऐसा बनाना हो हमको तो एंगल देखो ए डी बी या बी डी ए, तो ऐसा भी लिख सकते हो कि एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी बी एंगल ई एफ सी, चाहे ऐसा लिख दो और चाहे ऊपर वाली लाइन लिख दो, दो में एक लिखना है। मैं दोनों तरफ से समझा रहा हूं कि आपको जैसा समझ में आए ऐसा लिख ले। अब देखो, चूंकि ये मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो एंगल बी इक्वल एंगल सी, एंगल बी इक्वल एंगल सी। रीजन में क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल ए सी, मतलब ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केल्स ट्रिंगल है। यहां लिख सकते हो, अगर ए बी इक्वल ए सी ना लिखना हो तो यहां लिख दोगे समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल्स ट्रिंगल। तो दो चीज हमको मिल गई कि नहीं मिल गई, ठीक है। तो जब दो मिल गई तो ट्रिंगल ए बी डी समरूप ट्रिंगल ईसीएफ, ईसीएफ हो गया ना। अगर देखो जब किसी हाँ ये ठीक है, क्योंकि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइडें बराबर हैं तो उनका कोण भी, उनके जो कोण होंगे वो भी बराबर होते हैं। वो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आइसोस्केल्स का नियम है, रूल है। तो इसलिए ए बी इक्वल ए सी हो गया। बात समझ में आई बात, ये आपका प्रूव हो गया 11 नंबर। बहुत आसान है। पहले मतलब आप चित्र बनाओगे, डायग्राम जो दिया है, फिर जो सिद्ध करना है वो लिखना है, और इसमें एंगल डी इक्वल एंगल एफ, या दोनों मत लिख लेना, या आर ऐसा भी लिख सकते हो इस एंगल को। एंगल बी बराबर एंगल सी, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। बात समझ में आई बात। तो इस तरह में मतलब तुम्हारे समझ में आ गया होगा बात। अब आगे चलते हैं, 12 नंबर देखते हैं। 12वें नंबर में है, कहते हैं कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा मध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः भुजाएं पीक्यू और क्यूआर तथा मध्यिका पीएम के समानुपाती है। देखिए चित्र 6.41 में दर्शाइए कि ट्रिंगल एबीसी समरूप ट्रिंगल पीक्यूआर। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं सर। तो साइड्स एबी एंड बीसी एंड मीडियन, मीडियन मतलब होता है मध्यिका, एडी ऑफ आ ट्रिंगल एबीसी आर रिस्पेक्टिवली proportional to sides PQ and QR and median PM and triangle PQR, so that triangle ABC समरूप या सिमिलर ट्रिंगल PQR। ठीक है, अब बात समझते हैं। पहले हम चित्र बना ले। तो चित्र इसमें दो दिया है, एक ये ट्रिंगल हो गया, ये ट्रिंगल दिया है ABD। थोड़ा चित्र सही बना लेना, क्योंकि मैं चित्र बनाने में ठीक ठाक आदमी। अब ऐसा तो PQR यहां एम, PQR और एम। तो देखोगे आप लोग कि AD मध्यिका है और उसमें PM मध्यिका है कि नहीं। AD और PM मध्यिका है। अब इसमें दिया क्या है, देखो समझना बात को थोड़ा। ये भुजा इस भुजा के समानुपाती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा, मैं इसलिए ऐसा लाइन बना देता है कि नहीं। बात समझ में आ रही। अब अगर इसको हम लिखते हैं
कि दिया है यहां हल नंबर आप 12 डालोगे। गिवन दैट अब गिवन में देखो ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर इक्वल, मतलब ये नीचे वाली लाइन इस लाइन के बराबर होगी क्यू आर, और ए सी अपान पी आर, नहीं इसको ले लो, इसको रहने दो, इस भुजा को और इस भुजा को कंपेयर करते हैं। ये 3 लाइन यहां खींचे देता हूं, 3 लाइन लिखी। अब एडी अपान क्या हो जाएगा पीएम, एडी अपान पीएम। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसा हमने क्यों किया है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा मध्यिका एडी तथा एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाएं क्रमशः पीक्यू और क्यूआर मध्यिका पीएम के समानुपाती है। तो पीक्यू और क्यूआर तक तो ठीक है, पीक्यू क्यूआर और पीएम 3 है, इसमें दिया है पीक्यू क्यूआर पीएम, और इसमें दिया है एबी बीसी एडी। एबी बीसी देखो ऐसा लिख लेना, आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो, एबी बराबर बीसी बराबर एडी और बटे में पी क्यू क्यू आर पी एम, ऐसा भी लिख सकते हो आप बहुत जल्दी। इस सवाल को पढ़ोगे तो समझ में आ गया, क्योंकि उस भुजा का जिक्र नहीं किया कि ऐसी पी आर, उसको लेना भी नहीं। अब जो है टू प्रूव, हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमको कि ट्रिंगल एबीसी समरूप ट्रिंगल पीक्यूआर, ट्रिंगल पीक्यूआर, ट्रिंगल पीक्यूआर। अब प्रूफ में चलते हैं, व्युत्पत्ति में चलते हैं, हिंदी में व्युत्पत्ति, जहां लिखने की जरूरत है वहां मैं लिखूंगा। अब व्युत्पत्ति में देखते हैं, देखो अब एबीसी मतलब पूरा त्रिभुज और पूरा ट्रिंगल पीक्यूआर, तो इसके लिए हमको पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस तरह के प्रश्न में मध्यिका वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें पहले आधे त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर लें। जितने मीडियन वाले ट्रिंगल होंगे उसमें आप आधे त्रिभुज को सिमिलर सिद्ध कर लो। ठीक है, तो आधा त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, एबीडी और पीक्यूएम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ट्रिंगल एबीडी और ट्रिंगल पीक्यूएम, मेरी बात फिर से समझना कि जहां मध्यिका निकालना हो और उस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना हो तो आप पूरे त्रिभुज मत लेना, पूरा ट्रिंगल मत लेना, आधा ट्रिंगल पहले सिद्ध कर लो, आधा बाद में करोगे तो आसानी हो जाएगी। तो एबीडी और ट्रिंगल पीक्यूएम है ना, एंड इन देखो नहीं इंग्लिश में लिखूं ज्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी मीडियम वालों को बोलता जाऊंगा। इन ट्रिंगल एबीडी एंड ट्रिंगल पीक्यूएम। अब देखो ऐसा, अब इसमें भुजा क्या है, एबी और पीक्यू, तो हम लिख लें कि एबी अपान पीक्यू लिख लिए। अब कुछ दिमाग यहां ये लगाओ कि बीसी को अगर लेके बीसी को हम आधा कर दें तो बीडी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझना। और क्यू आर को लेके अगर हम उसको आधा कर दें तो क्यू एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस ये दिमाग लगाना है इसमें। तो हम इसमें लिखते हैं कि बीसी अपान 2 और क्यू आर अपान 2 है वही चीज, आधा ले रहे हैं, त्रिभुज का हम आधा ले रहे हैं लेकिन वैल्यू लिख रहे हैं कि बीसी, वैल्यू क्या लिख रहे हैं, बीसी। बात समझ में आई, ठीक है। अब इक्वल इसकी जगह में हमने ये लिख दिया बीसी, और एडी अपान पीएम हम ये उतार लेते हैं, मतलब ये तीनों कंडीशन जो दिया है उसी को लेते हैं, बट बीसी को
हम इसलिए क्योंकि हमने आधे त्रिभुज का प्रयोग किया, बीडी लेना है तो बीसी की जगह हमको आधा करना पड़ेगा, इसका हमको कोई उपयोग नहीं है। एडी का उपयोग है, पीएम का उपयोग है, एडी अपान पीएम हमारे काम का है, लेकिन बीसी मतलब पूरा त्रिभुज, हम पूरा त्रिभुज ले ही नहीं रहे हैं, हमारे काम का ही नहीं, हम आधा सिद्ध कर रहे हैं तो आधा तो लगाना पड़ेगा। तो बीसी मतलब ये आपको समझने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया है। अब इतना समझ में अगर बात आ गई होगी तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल बी डी अपान क्यू एम इक्वल और ए डी अपान पी एम। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ए डी अपान पी एम, अब इस आधार पर देखो हमको तीन साइडें इसकी बराबर है, तो अब तीन साइड ये तीनों इनको लेना है, 1 2 3, तो लिखेंगे कि ट्रिंगल ए बी डी सिमिलर ट्रिंगल पी क्यू एम, ये समांतर हो, वो समरूप हो गए। अब किससे हुए? साइड 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 बाई साइड साइड साइड। बात समझ में आ रही? ये तीन साइडें ली है ना हमने, 1 2 3, तीनों को हमने बराबर दिखाया। अब जब ये आधा सिद्ध हो गया तो आधा हम आगे से सिद्ध कर सकते हैं। अब समझना है कैसे, मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले को। अब देखो, अब हम पूरा ट्रिंगल लेते हैं, तो इन ट्रिंगल एबीसी एंड ट्रिंगल पी क्यू आर। अब कुछ बात समझना, अब इसमें क्या लिखेंगे कि ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, ठीक है, बराबर अब बीसी अपान क्यू आर, बीसी अपान, क्योंकि हमने पूरा ट्रिंगल लिया, अब बीसी को आधा करने की जरूरत नहीं है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इससे हमको एडी अपान पीएम से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही? क्योंकि हमने पहले इसको सिद्ध कर चुका है, ये सिद्ध है कि इसके बराबर है। अब हम पूरे को एक बार लेके सिद्ध कर दें, तो ए बी अपान पी क्यू बराबर बीसी अपान क्यू आर, पूरा ट्रिंगल ले लिए। अब इसमें देखो कि तो ये कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? समरूप त्रिभुज है ये दोनों, ये तो सिद्ध हो चुका कि ये समरूप है, इतना इतना से इतना, तो B बराबर Q होगा, तो एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल Q, ठीक। तो अब इसमें सिद्ध हो गया, तो ट्रिंगल ABC सिमिलर ट्रिंगल PQR, क्यों? दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड। मतलब समझ में आ रही बात ना? पहले हमने आधे को सिद्ध किया, कारण क्या था? क्योंकि हमको एंगल अभी बराबर लेना था, एक एंगल इससे लेना था, इसलिए आधे को मैंने इसी ट्रिक बताई है कि अगर मध्यिका वाला क्वेश्चन हो उसमें पहले आधे को समरूप सिद्ध कर लो, उससे हमको एक एंगल मिल जाएगा, और दो साइड यहाँ है ही है, तो साइड एंगल साइड आपका ये कंप्लीट हो गया। 12 नंबर। 13 नंबर में चलते हैं। कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बी पर बिंदु डी इस प्रकार लिखा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी इक्वल बीएसी, यह दिया है ना, और हमको सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी प्लस सी डी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लो आप। D is point of side BC of a triangle ABC such that angle is DC equal angle BAC so that CA square equal CB into CD। ठीक है, अब बात समझनी है कि सबसे पहले हम एक ट्रिंगल बनाते हैं, क्योंकि इसमें डायग्राम दिया नहीं है। अब पढ़ के कैसे बनाना है वो आप समझो। कहता है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है कुल मिला के ना, D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BC, एंगल ADC बराबर एंगल BAC। नो रुक जाना 2 मिनट,
बी डी सी एंगल बी ए सी, ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, बी ए सी, इस एंगल को बराबर कर रहा हूं, ठीक है। तो गिवन दैट दिया है, सही है वो, यहां हल लिख लेना आप लोग 13, इंग्लिश वाले सॉल्व लिख लेना। तो गिवन दैट क्या दिया है कि एंगल एडीसी, अच्छा ये दिया है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया था, सॉरी। ये एडीसी बराबर बीएसी कैसे दिया, वो पहले से दिया, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि एंगल बीएसी, ठीक है, दिया है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, अपने को कोई दिमाग नहीं लगाना है, वो दिया है। मान लेते हैं कि ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, वो दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और टू प्रूव अपने को करना है, सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध क्या करना है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग लगा लो। सी बी इंटू सी डी, इसका 13, 14 और 16 बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको बड़े ढंग से समझना है। इस सवाल को देखने में तो ठीक प्रूफ है, आसान, कठिन लगता है, इसमें व्युत्पत्ति। अब प्रूफ में हम चलते हैं, देखो सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, हमको ये सिद्ध करना है। तो अगर हम वही त्रिभुज लेते हैं जो हमको दिया है, ट्रिंगल एडीसी इन ट्रिंगल एडीसी एंड ट्रिंगल बीएसी, एक एक बात को मैं बड़े ढंग से अपने मतलब दिमाग के अनुसार, जो भगवान ने दिमाग दी है उसके अनुसार से कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए। अब इस चित्र में चलते हैं हम, इस मतलब डायग्राम में, इसमें ये देखो कि मतलब अपने को कॉमन क्या है। तो मैं कॉमन देखने का आप सबसे आसान तरीका मैंने बताया है कि उस चित्र को देखो ही नहीं, इसमें से एक यहां भी सी है, यहां भी सी है, तो जान लो 100% नहीं, 1001% कॉमन वही होगा जो दोनों तरफ लिखा होगा। हिंदी वाले लिखेंगे उभयनिष्ठ। कॉमन निकालने की इनमें सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूं, आप चित्र मत देखो, सिर्फ जिस ट्रिंगल को आप प्रूव कर रहे हो लेके उनको देख लो, दोनों कहीं ना कहीं जो भी लिखा होगा इसमें एंगल ए भी कॉमन है, एसी एसी, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एंगल हमने ले लिया, एंगल सी इक्वल एंगल सी। अब दूसरी बात, एंगल एडीसी इक्वल एंगल बीएसी, वही बात है। अब चाहे इसको ऐसा लिख लेते कि एंगल ए इक्वल एंगल ए, ये भी कॉमन है ना, क्योंकि ये इसमें भी आया, ए इसमें भी आया, बात समझ में आ रही। तो एंगल एडीसी बराबर एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी, ये गिवन है, हमको दिया है, गिवन है, हिंदी वाले लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब दो हमको मिल गए, ठीक है, जब दो मिल गए तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एडीसी समरूप ट्रिंगल बीएसी। अब कुछ दिमाग लगाना, बस यहां पर थोड़ा फोकस करना है, बात समझ में आपके बिल्कुल 100% आ जाएगी। ये बाई ए हो गया, हिंदी मीडियम वाले भी इतना इंग्लिश से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाई ए। अब देखो इसमें, तो ये ट्रिंगल एबीसी एडीसी और ट्रिंगल एबीसी बीएसी यहां दिया है, तो जब दो हमको मिल जाए वहां समरूपता सिद्ध हो जाती है। तो एडीसी समरूप ट्रिंगल बीएसी, अब यहां लिख सकते हैं बाई ए, हिंदी मीडियम वाले भी इतनी इंग्लिश लिख देंगे, कोई गलत नहीं, 100% नंबर मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बाई ए, क्योंकि हमने दोनों एंगल यूज किया। अब हमारे पास देखो, जब संगत कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं भी समानुपात में होंगी, इंग्लिश में बोले तो उनकी भुजाएं जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे, अगर इक्वल एंगल इक्वल है तो उनकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होगी। अब समानुपाती होगी, इनको देख के भुजा लेना है। यहाँ क्या लिखा सी ए, तो हमने सी ए लिख लिया,
क्यों, चूंकि भुजा भी है हमारी। अब सीए देखो, अब ये तो दिमाग में आ रहा है कि यहां सीए रखना पड़ेगा तब ये डबल होगा, ऐसा दिमाग लगाओ। मतलब इसके बटे के नीचे हमको ये फिक्स स्थान है कि सीए रखना है तभी डबल होगा। ठीक है, अब सीए ले चुके हम, तो अब यहां क्या लिखना है, ये सीए लिए तो हम सीबी लिखेंगे इधर से, और इधर से अब हमको इसमें क्या बचा, सीबी हो गया, सीडी बचा है यहाँ, तो सीडी अगर लिख दिए वो सटय होगा वो, तो ये सीए हो गया, गड़बड़ भी नहीं है। मैंने आपको दोनों तरह से ट्रिक बता दिया। अब इनका क्रॉस इंटू कर दो तो सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी, हैंस प्रूव, मतलब यह सिद्ध हुआ। बहुत आसान विधि से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है अपने दिमाग से। देखो, सबसे पहली बात हमको जो दिया वो लिख लेते हैं, जो सिद्ध करना वो लिख लिया। अब एडीसी ट्रिंगल बीएसी जो दिया उसी ट्रिंगल को लेते हैं, तो दोनों तरफ मैंने कॉमन बताने की सबसे अच्छी ट्रिक बताई कि दोनों तरफ आप देखो जो लिखा वही कॉमन, चित्र मित्र में कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है आपको। अब यही बात उसने दोबारा लिख दी, चाहे आप ये भी लिख सकते थे कि एंगल ए इक्वल एंगल ए, वो भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, ये 100% कॉमन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब कॉमन है तो एडीसी समरूप ट्रिंगल बीएसी, ठीक है, तो बाई ए ए हिंदी मीडियम वाले लिख दिए। अब आपको यह दिमाग लगाना है कि अगर कोण बराबर है तो उनकी भुजाएं भी समानुपात में होंगी, साइड प्रोपोर्शनल होंगे, तो साइड प्रोपोर्शनल होंगे तो सीए सीबी सीडी हमको 3 शब्द लेना है, और हमारी मजबूरी है सीए को डबल करना, सीए को डबल करना क्योंकि हमको स्क्वायर लाना है। तो आप लोग ये भी दिमाग लगा सकते हो कि सीए के सामने जब सीए आएगा तब गुणा होगा, क्योंकि सीधे सीधे तो गुणा नहीं होता, क्रॉस गुणा करना। अब यहां से सीए तो ये सीए ले लिए, ये सीबी ले लिए, अब बचा क्या, सीडी लेना है, सीडी लिख लिए, तो सीडी ये यहाँ के यहाँ 1 2 और यहां से भी 1 2, बस हो गया, गुणा कर दो, सिद्ध हो गया। और बाकी अब बची क्या, 14 15 16 अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।